नमस्कार दोस्तों, लुक अगेन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2014 की एक ऐसी मूवी के बारे में जिसमें एक अकेली लड़की अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर अपने कैप्टन और अपने साथियों को बचाती है। इस मूवी का नाम है सर्वाइवर। इस मूवी की शुरुआत में स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक अजीब सी स्पेसशिप होती है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो अचानक से चौंक कर उठ जाती है। जब वह उठती है तो उसके पास उसके एक साथी का वीडियो कॉल आता है। अब हमें पता चलता है कि इन लोगों के पास बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है और ये लोग एक ग्रह से आए हैं जो बिल्कुल अर्थ की तरह ही था, लेकिन काफी समय बाद वहाँ का तापमान इतना बढ़ गया कि वहाँ रहना मुश्किल हो गया। इसीलिए वहाँ के सभी इंसान 7 अलग अलग स्पेसशिप में बैठकर वहाँ से अंतरिक्ष में नया ठिकाना ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उनमें से एक स्पेसशिप ये भी है जिसमें केट है। कई सालों से ये लोग भटक रहे हैं, यहाँ तक कि इन लोगों का कम्युनिकेशन उन सारी स्पेसशिप से भी टूट चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं कि केट अपनी टीम के लोगों के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है और टेक्नोलॉजी की मदद से इन लोगों को अर्थ के जैसा ही इन्वायरमेंट दिया जाता है। अब ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हमें इन लोगों के कैप्टन को दिखाया जाता है। केट उस ट्रेनिंग में काफी अच्छा परफॉर्म करती है, इसीलिए कैप्टन केट को अकेले में ट्रेनिंग देते हैं। एक दिन अचानक कैप्टन को एक प्लेनेट से सिग्नल मिल जाता है। तब कैप्टन सबसे कहता है, आखिरकार 37 सालों के बाद हमें किसी प्लेनेट से सिग्नल मिला है। हमें हर हाल में वहाँ किसी तरह पहुँचना होगा, वरना हम यही अंतरिक्ष में भटकते रह जाएंगे। कई सालों से हम यही मौका तलाश कर रहे थे। हमारी टीम के कुछ लोग मिलकर वहाँ जरूर जाएंगे। शायद ये प्लेनेट हमारे रहने लायक हो। अब कैप्टन और केट के साथी स्पेसशिप में बैठकर उस प्लेनेट की ओर निकल पड़ते हैं। जाते हुए स्पेसशिप में अचानक से आग लग जाती है और वो ब्लास्ट हो जाता है। अब केट नीचे गिरने लगती है और गिरते हुए वो अर्थ के नजदीक आ जाती है। तभी हम वहाँ एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो अजीब सा मास्क लगाए हुए, जो अपने पिताजी को बुलाकर कहता है, पिताजी, वहाँ आसमान से कोई इंसान आकर इस झील में गिर गया है। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और ये सारे लोग काफी अजीब दिख रहे थे। वो सब कहते हैं, हमें इन आसमानी लोगों को खत्म करना होगा, नहीं तो ये लोग हमें मार देंगे। इधर हम केट को देखते हैं, वो किसी तरह पानी से बाहर आती है और अब वो अपने हाथ में लगी एक डिवाइस से अपनी बॉडी को स्कैन करती है। वो मशीन बताती है कि तुम्हारे लंग्स बिल्कुल सेफ हैं, हार्ट बीट भी ठीक है और आप बिल्कुल सेफ हैं। अब केट उस डिवाइस से अपने दोस्तों के बारे में पूछती है। तब उसे अपनी एक दोस्त की लोकेशन का पता चलता है जो उससे सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर थी। केट दौड़कर पानी में कूद जाती है और वह डिवाइस वाली लोकेशन पर आ जाती है। वहाँ उसकी एक दोस्त होती है जिसका नाम हैली था। वह पानी में डूबकर मरने वाली थी, लेकिन केट उसे किसी तरह से टाइम पर पहुंचकर बचा लेती है और पानी से बाहर ले आती है। दूसरी तरफ एक लड़का जिसका नाम वेस्टर्न था, वह केट को बुलाता है क्योंकि उसकी एक फ्रेंड इस क्रैश में बहुत ज्यादा घायल हो गई थी और बहुत ज्यादा ब्लडिंग होने की वजह से वह वहीं मर जाती है। वो सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक वहाँ पर कुछ अजीब से लोग आकर उन्हें मारने लगते हैं। केट उनसे फाइट भी करती है, लेकिन वो सब उसे बेहोश कर देते हैं और वो लोग उन्हें खींचकर कहीं ले जाते हैं। जब केट की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके पैर में चोट लगी हुई है। वो अपने पैर पर एक कपड़ा बांधने लगती है। तभी एक भयानक मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है और वो केट पर अटैक कर देता है। अब केट आग जलाकर उसे डराती है और किसी तरह उस गुफा से बाहर निकल आती है और बाहर आकर वह अपनी टीम के लोगों और कैप्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। फिर उसका कांटेक्ट कैप्टन से हो जाता है। कैप्टन पूछता है, केट तुम कैसी हो? केट कहती है, मैं ठीक हूँ कैप्टन, आप कैसे हैं? कैप्टन कहता है, मेरे पैर की हड्डी टूट चुकी है जिससे मैं अब चल नहीं सकता और जहाँ तक मुझे लगता है मैं तुमसे लगभग 60 किलोमीटर दूर हूँ। तुम किसी तरह से स्पेसशिप में से मेडिकल किट ले आओ और मुझे दे दो ताकि मेरी जान बच सके। अब केट कैप्टन को ढूंढने चल देती है। वो भागते हुए एक जगह पर पहुंचती है। वहाँ उसे वही अजीब लोग दिखते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे और इन्होंने ही उन पर अटैक किया था। अब केट छिपकर उनकी बातें सुनने लगती है। तभी अचानक केट का पैर फिसल जाता है जिसकी वजह से वो लोग उसे देख लेते हैं। अब वो अजनबी केट का पीछा करने लगते हैं। केट भागते हुए आकर एक जगह छिप जाती है। फिर अचानक केट एक शख्स पर चुपके से पत्थर मार देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और वहीं गिर जाता है। अब केट उसके वेपन्स को उठा लेती है। तभी कई सारे लोग वहाँ आ जाते हैं। वो केट पर अटैक कर देते हैं। केट भी बड़ी बहादुरी से फाइट करती है और एक एक करके सबको मार डालती है और अब वो उन सबका हथियार लेकर कैप्टन से मिलने के लिए निकल पड़ती है। केट को दौड़ते दौड़ते शाम हो जाती है। केट कैप्टन से कांटेक्ट करके कहती है, इतनी दूर चलने के बाद भी अभी भी मैं आपसे 48 किलोमीटर दूर हूँ और मेरे पैर में चोट लग जाने की वजह से ब्लड भी निकल रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद मैं अब तक नहीं पहुँच पाऊंगी।
तब कैप्टन केट को हौसला देते हैं। तुम अपनी टीम की सबसे होनहार और साहसी लड़की हो, तुम यहाँ तक जरूर पहुँचोगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगली सुबह जब केट जा रही होती है तो उसे एक घोड़े की आवाज सुनाई देती है। जब केट घोड़े के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि उस घोड़े की ओर एक खूंखार क्रिएचर बढ़ रहा है, जिसके डर से वो घोड़ा आवाज कर रहा था। अब केट उस क्रिएचर पर तीर मारती है, लेकिन उसके ऊपर की स्किन मोटी थी, इसीलिए तीर का कोई असर नहीं होता। अब वह क्रिएचर केट के पैरों को पकड़कर खींचने लगता है। जब वह क्रिएचर जंप करके केट पर गिरने ही वाला होता है, तुरंत ही केट उसके गले पर तीर मारकर उसे मार डालती है। केट ने घोड़े की जान बचाई थी, इसीलिए घोड़ा उसका वफादार बन जाता है और अब केट उस घोड़े पर बैठकर कैप्टन के पास पहुंच जाती है। अब केट कैप्टन की बॉडी को अपनी डिवाइस से स्कैन करती है। तब उसे पता चलता है कि उनके पैरों की हड्डी टूट चुकी है और सीने में चोट लगने की वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तब कैप्टन केट से कहते हैं, तुम्हें उस स्पेसशिप के पास जाना होगा, उसमें से मेडिकल किट ले आओ, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। रास्ते में जाते समय वही मॉन्स्टर केट के पीछे पड़ जाते हैं। अब केट उसे बचने के लिए पहाड़ पर चढ़ने लगती है और वो मॉन्स्टर भी केट के पीछे पीछे उस पहाड़ पर चढ़ने लग जाते हैं। ऊपर पहुंचकर केट अपने तीर से उनको एक एक करके मार देती है। अब केट भागते हुए स्पेसशिप के पास पहुंचती है। वहाँ उसकी शिप का मलबा पड़ा था। अब केट उस मलबे में से किसी तरह मेडिकल किट और एक ट्रांसमिशन को ढूंढ डालती है। फिर वह ऊंचे पहाड़ पर जाकर उस ट्रांसमिशन को एक्टिवेट कर देती है, ताकि सिग्नल मिलने की वजह से उनकी हेल्प करने के लिए कोई स्पेसशिप वहाँ तक आ सके। अब केट कैप्टन से वीडियो कॉल करके बताती है, मैंने उस ट्रांसमिशन को एक्टिवेट कर दिया है। तब कैप्टन कहता है, मुझे पता चल गया है कि हम लोग कहाँ हैं। मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे। कैप्टन बोल ही रहे होते हैं, तभी उनका कांटेक्ट टूट जाता है। अब केट भागते हुए कैप्टन के पास आती है, लेकिन कैप्टन वहाँ से गायब थे। लेकिन केट को वहाँ पर ब्लड के निशान दिखते हैं। वो उसी निशान को फॉलो करते हुए एक जगह पहुँचती है। तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। वह केट को देखकर उस पर अटैक कर देता है। वो दोनों आपस में फाइट करने लग जाते हैं। अब वो मॉन्स्टर केट को मारने ही वाला था, तभी एक अजनबी शख्स आकर मॉन्स्टर पर अटैक करके केट को बचा लेता है। केट को उस शख्स पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वह उस पर हमला कर देती है। जब वह शख्स अपने चेहरे से मास्क हटाता है तो हमें पता चलता है कि वो भी एक इंसान ही है और वो सारे शख्स इंसान ही थे, उन्होंने बस मास्क पहना हुआ था। इस शख्स का नाम रोगन है। रोगन कहता है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब केट कहती है, तुम तो उन्हीं लोगों में से हो, तुम्हारा क्या भरोसा कब हम पर अटैक कर दे। तब रोगन कहता है, हाँ ये सही है कि मैं उन्हीं लोगों में से एक, लेकिन मैं उनसे काफी अलग हूँ। वो लोग बाहर से आने वाले सभी लोगों को मार डालते हैं ताकि यहाँ सिर्फ उनका ही राज हो, और मुझे ये खून खराबे बिल्कुल पसंद नहीं है। और जब मैंने उन लोगों का विरोध किया तो उन लोगों ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया। केट को समझ आ जाता है कि रोगन अच्छा आदमी है। अब केट और रोगन घोड़े पर बैठकर उस जगह आ जाते हैं जहाँ लोगों को कैद किया जाता था। उसी गुफा में मॉन्स्टर कुछ लोगों को मारकर खा रहे होते हैं। केट और रोगन अंदर आकर उन सारे मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं और वो किसी तरह अपने साथियों को बचा लेते हैं और कैप्टन की भी जान बच जाती है। अब रोगन कहता है, अब तुम लोग जा सकते हो, मुझे अभी अपनी बेटी को ढूंढना है। तब केट अपनी डिवाइस की मदद से स्कैन करके बच्ची का पता लगा लेती है। तभी बहुत सारे मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देते हैं। रोगन को अपनी बेटी मिल जाती है। फिर वो लोग उस मॉन्स्टर को मारकर गुफा के बाहर आ जाते हैं। अब वो सब डायनामाइट से उस गुफा को ब्लास्ट कर देते हैं ताकि कोई भी मॉन्स्टर उस गुफा से बाहर ना आ पाओ। दूसरी तरफ बाहर ही वो मास्क पहने हुए लोग खड़े होते हैं। वो लोग उन पर हमला करते हैं। तब रोगन कहता है, इन्हें अपने घर वापस जाने दो, ये लोग अच्छे लोग हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक स्पेसशिप उन लोगों को लेने के लिए आ जाती है और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको काफी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताएं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।